नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मास आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और इस रचना के अंतर्गत कल हमने यह देखा था कि जो मिथ्यात्व है वो कितना अधिक खतरनाक है। मिथ्यात्व इतना अधिक खतरनाक है कि यदि सांप डस जाए, सांप खा जाए तो खाने दो, जहर खिलाए कोई व्यक्ति तो कोई दिक्कत नहीं है, दावानल की अगली में भस्म हो जाए तो कोई ऐतराज़ नहीं है, और समुद्र में डुबो दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं इन सब से भी ज़्यादा खतरनाक है मिथ्यात्व का सेवन। बोले ये सब यदि करने के प्रसंग बने तो भले ही बन जावें, कोई बात नहीं, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन करने वाला व्यक्ति अनंत संसार में डूबता है। इसलिए जैसे भी बन पड़े, हे भव्य जीवों मिथ्यात्व का त्याग करो। बहुत विस्तार से चर्चा की थी रागी द्वेषी देवताओं के संदर्भ में, कुदेवादिक के संदर्भ में। माने जिस दृढ़ता से यह बात कही गई पेज नंबर 166 पर, वो सच में देख देख करके ऐसा लग रहा था कि कितनी दृढ़ता है गृहीत मिथ्यात्व के विरोध के संबंध में। इन सब से तो एक ही भाव बिगड़ता है, लेकिन मिथ्यात्व के सेवन से भव भवांतर बिगड़ जाते हैं, जन्म जन्मांतर बिगड़ जाते हैं, अनंत भाव बिगड़ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वे जो कुगुरु हैं वे जन्म जल माने संसार समुद्र में डुबो देने के लिए पत्थर की नौका के समान हैं। देखिए अब इसी संदर्भ में ये कुदेव कौन होते हैं, कुदेव के लक्षण क्या हैं, कुगुरु क्या हैं और कुशास्त्र क्या हैं, इसके संदर्भ में एक प्रकरण यहाँ शुरू कर रहे हैं। कुदेवों का स्वरूप, पेज नंबर 167 से प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। मज्जे धम्मो मनसे धम्मो जीवा हसाई धम्मो राई देवो दोषी देवो माया सुन्नम पिदेवो। मध्य में, मांस भक्षण में एवं जीवों की हिंसा में धर्म कहने वाले माने कुदेव, कुदेव का लक्षण बना रहे हैं यहाँ। कुदेव कौन हैं? जो लोग शराब पीने में, मांस खाने में और जीवों की हिंसा करने में धर्म कहते हैं, स्वयं रागी द्वेषी हैं, मायाचारी हैं, स्त्रियों के बहकाने वाले हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव करने वाले, खोटी चेष्टा के धारक, वे सब कुदेव कहलाते हैं। माने सारे दुनिया भर में ये सब देव बन कर के घूम रहे हैं, दुनिया के लोग इन्हें देव कह रहे हैं, लेकिन ये हमें डुबो देने वाले हैं।
कितनी बातें यहाँ कह दी है। देखिए, और अभी तो इतना सही नहीं कहा है, अभी तो इसमें कितनी बातों को इन्होंने शामिल कर लिया है, क्योंकि सच्चे देव को मानने वाले लोग भी मानो कुदेव का ग्रहण कर रहे हों, ऐसी बात लिख रहे हैं यहाँ पर। हमें तो लग रहा है हम तो महावीर भगवान की पूजन करते हैं, हम तो कुदेवों को नहीं मानते, हम तो कुदेवों के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाते, हम तो ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये लिख रहे हैं, आज लोग झूठे चमत्कार के पीछे पड़कर चाहे जिसे देवता मान बैठते हैं। लो, सब चमत्कार 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 के पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ चमत्कार, जहाँ देखो वहाँ चमत्कार, चमत्कार को नमस्कार। जगत में ये प्रसिद्ध कहावत है, चमत्कार को नमस्कार है। जहाँ देखो वहाँ ऐसे लगता है चमत्कार हो गया भाई साहब, चमत्कार हो गया, अरे और क्या गजब है भाई साहब। आपको जान करके आश्चर्य होगा, अभी हम लोग इंदौर से फ्लाइट से आए, रास्ते में कुछ सज्जन जैनी ही थे और कहीं जाकर के आ रहे थे, और वे चर्चाएं करने लगे, अरे क्या अतिशय है भाई साहब वहाँ का, तो अरे गजब, देखते ही ऐसा चमत्कार है बाबा का, ऐसा हुआ। भाई साहब गजब हो गया, ये चमत्कार चमत्कार की बातें। उन्हें पता लगा कि हम भी जैन हैं और धार्मिक हैं, तो हमें ज़्यादा ही बातें बढ़ चढ़ करके समझाने लगे। क्या उन्हें नहीं पता था कि हम चमत्कार वमत्कार का निषेध करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि वो तो अपनी महिमा समझ रहे थे इस बात में। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि ये पंडित जी धर्मात्माएँ, तो इनको बताओ, अरे ऐसी प्रतिमाएँ और ऐसे चमत्कार हैं, क्या ऐसा अतिशय हो गया और ये हो गया, और हमने तो, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई इसको देख करके, दर्शन करके। फिर हमने थोड़ा सा जब बोलने की कोशिश की तो उनके समझ में आया कि ये क्या है। भाई साहब, जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। जहाँ देखो वहाँ हर व्यक्ति को सिर्फ चमत्कार की महिमा आ रही है। दुनिया के हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कुछ चमत्कार हो जाए, हमारे जीवन में भी कुछ चमत्कार हो जाए। आप कुछ बतला दो, किसी को पता लगे ये पंडित जी हैं, तो लोग हाथ आगे करने लग जाते हैं, अनजान लोग। अरे भाई, हम वो पंडित नहीं हैं। यहाँ चमत्कार के पीछे, चाहे जिसके पीछे, भागने को तैयार हैं, प्रक्षाल करने के लिए। हमारे यहाँ की चमत्कारिक मंदिर के बारे में कह दो, मंदिर के चमत्कारों के बारे में कह दो, तो लोगों को ये लगता है कि भाई साहब एक बार तो हम भी वहाँ, शायद कुछ अपने जीवन में, शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद कुछ बिजनेस में हो जाए, परिवार में हो जाए। दुनिया में हर व्यक्ति को ऐसा ही लग रहा है, चाहे जिसे देवता मान बैठते हैं, पर उन्हें सोचना चाहिए। क्या लिख रहे हैं सूर्य सागर जी, दृढ़ता देखिएगा वचनों की। पर उन्हें सोचना चाहिए कि वे व्यक्ति कभी देवता नहीं हो सकता जिसके विषय कषाय नहीं घटी है। लो, वो देवता, किसको देवता मान रहे हो भाई साहब? आप कह रहे हो देवता हैं, आप कह रहे हो देवता हैं साहब। अरे देव, अरे जो रागी द्वेषी हो वो देवता कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति विषय कषाय वाले हों वे तो देवता नहीं हो सकते ना। विषय कषायों में रचे पचे व्यक्ति को भी देवता मानेंगे तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए लिखा है आगे, जो पुरुष विषय वासना में लिप्त हैं वह भगवान इस पद से अलंकृत नहीं हो सकता, क्योंकि विषयी और कषाई होकर भी मोक्ष मार्ग का नेता हो, ये दोनों कार्य परस्पर विरोधी हैं। विषय कषाई भी हो और मोक्ष मार्ग के नेता भी हो, क्योंकि जो हमारा मोक्ष मार्ग है, यह मोक्ष मार्ग तो विषय कषाय से विपरीत है। मोक्ष मार्ग तो इन सबसे निवृत्ति की बात कहता है। क्या मोक्ष मार्ग तो ये कहता है इनमें सुख नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ करके आप मुक्ति के मार्ग में लगो। तो एक तरफ तो ये मार्ग है और दूसरी तरफ विषय कषाई लोग हैं। ये दोनों कार्य परस्पर विरोधी हैं, ये दोनों कार्य एक स्थान में नहीं हो सकते। या तो विषय कषाय हो सकती है या सच्चा देवपना हो सकता है, दोनों बातें एक साथ नहीं चलती है। कहा भी है, सुदृष्टि तरंगिनी का प्रकरण है, क्रोधी मानी मायावी चलो भी शाश्वत सूपक है, राग द्वेष भयाशा भाक ईश्वरों ने भविष्यति।
जिस प्राणी की आत्मा राग द्वेष से युक्त हो, जो प्राणी रागी द्वेषी दिखाई दे रहा हो, जिसे किसी को मारने को किसी को बचाना, जैसे किसी को मारना, किसी को बचाना, किसी को वरदान देना, किसी से पूजा भेंट चढ़ाना। अब ये वाक्य रचना तो कॉमा कॉमा लगा करके बढ़ाई हुई है, एक एक वाक्य पर रुको तो जरा टटोलने का प्रयास करो अपने आप को। किसी को मारना ये कुदेव का लक्षण, और किसी को बचाना ये भी कुदेव का लक्षण। अब मारने वाले को तो सब बुरा समझ रहे हैं, बचाने वाले को तो कह रहे हैं ये तो प्रभु की कृपा हो गई, प्रभु ने बचा लिया। ये कह रहे बचाने वाला भी कुदेव है। आपको यदि ऐसा लगता है कि देवता की शरण में जाकर के बच जाते हैं तो वो भी कुदेव हैं। किसी को वरदान देना, लो, अरे भाई साहब भगवान का आशीर्वाद है, वरदान मिल गया भगवान से। ये अन्य मत में तो इस प्रकार की चर्चाएं आती हैं जिनमें फूल गिर जाता है ना। मैंने कोई ना कोई अपने मांगी और हुमचा पद्मावती में ऐसा होता है, मन्नत मांगते हैं, फूल गिर जाता है, हाथ में फूल लगा हुआ होता है और कोई ऐसा लगता है जैसे आशीर्वाद मिल गया है, काम हो गया है, वरदान मिल गया, अब तो आशीर्वाद मिल गया। लोग क्या क्या नहीं करते हैं। किसी से पूजा भेंट चाहना, अब वो भगवान क्या हो सकते हैं, वो देवता क्या हो सकते हैं कि जो जगत के लोगों से भेंट चाहते हों, सवामणि करवाना चाहते हों, और भी न मालूम इसी तरह की चीज़ें हो सकती है। किसी पर क्रोध करना, किसी पर प्रसन्न होना। अरे भैया आज तो भाई साहब भगवान बहुत मेहरबान है, क्या खुदा मेहरबान है गधा पहलवान, मैंने खुदा मेहरबान है। आज तो प्रभु की कृपा हो गई। आज तो पता नहीं क्या है, आज तो कृपा बरस रही है, भगवान पता नहीं सुबह दर्शन करके आए थे क्या। ऐसे ही कुल देवी वगैरह के संदर्भ में समझते हैं, ये तो हमारे कुल देवता हैं, ये हमारी कुल देवी है। इसी तरह की मान्यताएं परंपरा से चलती है। ये सब देवताओं के संदर्भ में भ्रम है भाई साहब। प्रसन्न होना, किसी को अपना लेना और किसी को छोड़ देना, इस प्रकार की जितनी भी क्रिया हो सो सब संसारी जीवों में घटित होती है। कारण कि जिनको देखते ही भय लगे। अब जरा देखना उन देवी देवताओं की दशा, उनकी शक्ल देखना, जरा उनकी शक्ल देखने पर डर लगने लग जाता है। मैं बताना नहीं चाहता, एक जगह की सच्ची घटना है। बात है सन 1997 की। हम प्रवचन करके कहीं किसी क्षेत्र पर गए, जगह नहीं बतलाना चाहता, और उस क्षेत्र पर जैसे ही पहुँचे वहाँ मंदिर जान करके अंदर एंट्री की। तो मंदिर जान करके जैसे ही एंट्री की तो अंदर जो विराजमान थे उन्हें देख करके एकदम लगा कि ये कौन सी जगह पर आ गए हैं, ये क्या है ये, ऐसा। और मेरे साथ जो थे वो तो डर गए एकदम, क्योंकि उनको तो कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसी शक्ल, ऐसा रूप, माने कितने साल पुरानी बात हो गई। देखो आप, बच्चे डर जाते हैं एकदम, आंखें निकली रहती है, डरावना सा रूप रहता है, जीभ निकली रहती है, और ऐसा रूप लगता है देवी दहाड़ी काली का, इस तरह का देख करके डर जाए बच्चे जिन्होंने कभी नहीं देखा हो। ऐसे लगे कहीं कंकाल वगैरह। तो उस समय का तो मुझे इतना ध्यान भी नहीं है, भूल भी गया मैं, लेकिन मुझे तो इतना ज़रूर ध्यान है कि एकदम झटका ज़रूर लगा था उस परिस्थिति को देख करके। और दूसरी बार, एक बार और फिर ऐसी परिस्थिति बनी। अभी क्या होता है, क्षेत्रों के नाम लेवे ना अपन, तो फिर तुरंत ऐसा लगने लगता है कि ये उस क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं, ये वहाँ के बारे में, ऐसा फिर वहाँ उनका चलता है, यहाँ इनका है, क्या करना है अपने को। कुल मिला करके बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, जिनको देखते ही भय लगे उनसे संसारी जीव अपना कैसे कल्याण कर सकते हैं, ये बतलाइए आप। तो क्या हमें तो इतनी सी बात बतला दीजिए, जिनसे डर लग रहा हो उनसे, उन ऐसे अध्यापकों से बच्चे नहीं पढ़ते जिनसे डरते हो। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, बच्चे वहाँ तो सामने बैठ करके पढ़ लिए, बाद में इनसे तो हरगिज नहीं पढ़ूंगा। क्या मैं तो उन टीचर के जाऊंगा ही नहीं, मैं तो वहाँ पढ़ूंगा ही नहीं, मैं तो जिनसे डर लगता है बच्चे उनके पास में बैठना पसंद नहीं करते।
छोटे छोटे से बच्चे आपको कह दिए, जिनसे आपको डर लगता हो और आपसे कहे कि उनके पास जाकर के अपना काम करा लो, तो कैसे कराएगा व्यक्ति? जाएगा कैसे? उनसे अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं? ऊपर जितना भी कार्य बताया है सो सब कुदेवों में घटित होता है। किसी का उपकार करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी को अपना लेंगे, किसी को छोड़ देंगे, किसी को श्राप दे देंगे, किसी का कुछ कर देंगे, किसी का कल्याण कर देंगे, किसी से बिगड़ जाएंगे, न मालूम क्या क्या। ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये सारी कुदेवों की है। यदि किसी को विशेष समझना हो इन बातों के संबंध में तो ठिकाना बता रहे हैं भाई, हम कहाँ तक बताएं। मिथ्यात्व खंडन रत्नाकर नामक ग्रंथ देखें, आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ देखें, आप्त मीमांसा या अष्ट सहस्त्री से समझ लेना चाहिए। कहाँ तक बताएं, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं क्या। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, ऐसा ऐसा है स्वरूप। और भी कहा है, ये शस्त्राधिभृतो रौद्रा द्वेषाद्यै परिवर्तितः शाप प्रसाद संरंभा नते देवा भवापहा। प्रबोध सार में कहा है, जो त्रिशूल आदि हथियारों को धारण करने वाले, देखना ध्यान देना क्या क्या शब्द हैं, सब जगत के, वो है ना भजन, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। सारे जगत के देवी देवताओं को देख लिया, किसी के हाथ में आयुध है। अब वो हम उनके पास में जा रहे हैं कि वो बचा लेंगे, वो खुद ही बचने के लिए हथियार लिए बैठे हैं क्या। हथियार रखना ये बहादुरी का सूचक नहीं होता, हथियार रखना ये कमजोरी की निशानी है, ये कोई ताकत की निशानी थोड़ी ना। ताकतवर लोगों को हथियार की ज़रूरत नहीं होती, कमज़ोरों को हथियार की ज़रूरत होती है। जिन्हें हथियार की ज़रूरत है वे नियम से कमज़ोर है। अरे मैं बंदूक रखता हूँ, तुम्हें पता है क्या, मेरी जेब में बंदूक है, तो इसका मतलब तुम्हें किस बात का डर है ये बताओ क्या। जिनके पास में धनुष बाण है, जिनके पास में गदा है, जिनके पास में तलवार है, जिनके पास में त्रिशूल है, भाला है, जिनके पास में अन्य अन्य हथियार हैं, ऐसे जिनके पास में हथियार पड़े हुए हों, ये कह रहे हैं ऐसे हथियारों को रखने वाले कौन हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं। यहाँ कैसे शब्दों के प्रयोग किए, हथियारों को धारण करने वाले क्रूर हैं वे, रागी द्वेषी क्रोधी मानी मायावी लोभी। और क्या शब्दों के प्रयोग करें भाई साहब, कहाँ तक बतलाएं आपको। जो रागी द्वेषी हैं, क्रोधी मानी हैं, मायावी हैं, लोभी हैं और कषाय से व्याप्त हैं, रुष्ट होने पर श्राप दे देते हैं। लो भाई साहब, भगवान ने श्राप दे दिया, अरे भाई साहब प्रभु का श्राप लग गया। अब ये श्राप के मारे अभी डरे जा रहा है, ये श्राप को लेकर के। अनुकूल होने पर प्रसन्न होने वाले एवं आरंभ सहित है। आपको मालूम है अनुकूल होकर के उन्होंने वरदान दे दिया था उसको, भस्मासुर को, महादेव जी ने। प्रसिद्ध कथानक है, महादेव जी ने भस्मासुर को प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया था। उसने उनको मनाया आकर के और भाई वो खुश हो गए। बोले क्या मांगता है, बोले जिसके माथे पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। फिर बाद में जिसके भी सर पर जाकर के हाथ रख देता था वो भस्म हो जाता था। प्रसन्न हो गए भगवान, उसमें क्या है, ऐसी कथाएं चलती हैं इनके यहाँ। फिर आपको जान करके आश्चर्य होगा, थोड़े काल बाद में वो भस्मासुर पार्वती के ऊपर मोहित हो गए। अब क्या करें, बोले अब तो यही चक्कर है कि जब तक ये महादेव जी रहेंगे तब तक मुझे पार्वती नहीं मिलेगी, तो अब क्या किया जाए। बोले अब तो महादेव जी के माथे पर जाकर के हाथ रख दो तो भस्म हो जाएंगे। ये उनके यहाँ की कथाएं हैं, उनके यहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि फिर वे भागते रहे। क्या वे भागते रहे और भस्मासुर उनका पीछा करता रहा उनके माथे पर हाथ रखने के लिए। अब बोलो क्या करें।
हमने आशीर्वाद दे दिया उनको, हम प्रसन्न हो गए उनके साथ में, हम दुखी हो गए उनके साथ में। ये ऐसा कह रहे हैं, ये आरंभ सहित दिखाई दे रहे हैं। देवता आरंभ सहित कैसे हो सकते हैं? देवता परिग्रह सहित कैसे हो सकते हैं? मैं कभी कभी कहता हूँ, ऐसी बातें कहता हूँ मैं, सुनना जरा, मार्मिक बात है, एक साधर्मी के सामने व्यक्त कर दी थी मैंने, और तब से उसको सोचने पर मजबूर किया। बाद में एक आध दो बार मैंने किसी सभा में भी कहीं कहीं कही है, विशेषकर विदेशों में इस तरह की चर्चाएं की है मैंने। जो ये कहते हैं भगवान है हमारे, भगवान को यदि सोने चांदी से नहीं मढ़ा जाएगा तो क्या ये तो हमारी शोभा है भाई साहब? भगवान को तो सोना पहनाओ, चांदी पहनाओ, मुकुट लगाओ, ऐसे सब भगवान को तो सजाओ भाई। हम भगवान है वो तो। अपनी चंचल लक्ष्मी का प्रयोग यदि हम भगवान के श्रृंगार के लिए कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया? तो मैंने एक प्रश्न छोटा सा पूछा, आप लोगों से भी पूछता हूँ, थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। अभी भगवान को तो एक तरफ बिठा देवें, अपन विराजमान कर देवें। मुझे बतलाइए, जो साधक हैं, जो साधना करने वाले हैं, जो महाराज हैं, जो मुनि हैं, जो त्यागी हैं, सन्यासी हैं, वे गोल्ड आदि रख सकते हैं क्या? सोने के आभूषण रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। एक स्वर में सामने बैठे हुए लोगों ने मुझे जवाब दिया कि नहीं रख सकते साहब। नहीं, मुनिराज तो नहीं। मुनिराज क्या क्या रखते हैं आपके? महाराज क्या क्या रखते हैं बताओ? बोले महाराज तो नहीं, महाराज तो बस थोड़ा सा इतना सा ही है, बस महाराज तो इतना ही रख सकते हैं। मैंने कहा कोई बैंक बैलेंस, लॉकर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, कुछ जेवर वेवर कोई गले में ऐसे कोई पहनते हो, कोई सोने चांदी के डायमंड्स? अरे नहीं महाराज, कैसी बात कर रहे हो यार, महाराज कैसे पहनेंगे? अच्छा नहीं पहनेंगे पक्का? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यार आप महाराज के लिए करना चाहिए आपको कुछ ना कुछ। नहीं 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 पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। तो फिर हमने कहा महाराज से ऊपर है परमात्मा या महाराज से नीचे है? पहले ये बताओ। जब मुनि अवस्था में ही सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर देने पर ही कुछ नहीं बचा, महाराज बन जाने पर ही कुछ नहीं बचा, तो फिर जब वे महाराज भगवान बन गए तो फिर उनके पास में फिर कहां से आ गया? ये राग द्वेष तो पहले ही छोड़ दिया है, सर्व आरंभ से रहित होते हैं। जिनके आरंभ होता है वे सब कुदेव हैं, खोटे देव हैं। उनकी भक्ति से संसार समुद्र में डूबना ही होगा। बोलो क्या चाहते हैं आप? यदि आप उनकी भक्ति करेंगे तो संसार समुद्र में डूबना ही होगा, डूब जाएंगे आप संसार समुद्र में। यदि देखो वो उनका तो जो होगा सो होगा, रमेश बुरीचा जी साहब, उनका जो होगा सो होगा। क्या मैंने जिनको तर्क दिया ना, विवेक सिंह जी, जिनको मैंने तर्क दिया, उन्होंने जीवन भर के लिए सोच लिया कि अब ये गलत रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। क्या अब हमारे समझ में आ गई भाई साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमें तो लग रहा था कि भगवान के लिए होना चाहिए माथे पर, और आप समझ में आ गया जब इनके पास में नहीं है तो उनके पास में कैसे हो सकता है? जिन साधकों के पास में नहीं है, जिन साधना करने वालों के पास में नहीं है, उनके आराध्य परमात्मा के पास में कैसे हो सकता है? और यदि आराध्य के बात में होगा राकेश मोदी जी साहब, तो फिर वो साधना करने वाले क्यों नहीं रखेंगे? जब मेरे भगवान ही रखते हैं तो मैं क्यों नहीं रखूंगा? क्या भाई, जब वही खाते हैं, जब मम्मी लड्डू खा रही है तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूं? उनको क्यों नहीं मना करते हो? बच्चे ऐसे कहते हैं ना, जब बड़े ही कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? भाई जब हमारे प्रधानमंत्री पिएंगे तो फिर दूसरों को क्यों मना करेंगे? हमारे ऐसे हैं नहीं। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। माने जो काम बड़े लोग करते हो उसका निषेध छोटे लोग नहीं करेंगे, ऐसी गड़बड़ होगी भाई साहब। क्या देखिए, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है, देवी देवताओं की चर्चा चल रही है, और न मालूम क्या क्या ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी बातें चलती है। क्या दशमी है क्या आज? सुहाग जिंदा रहता है, मरते नहीं है। जिनकी पत्नियां जीवन भर ये कोई सुहाग दशमी का व्रत रखते हैं, प्रदीप पाटनी जी, जिनकी पत्नियां जीवन भर सुहाग दशमी का व्रत रखती हैं, वे कभी विधवा नहीं होती। क्या? क्योंकि उनके पति अमर हो जाते हैं, आयु लंबी हो जाती है। अच्छा, कितनी लंबी हो जाती है भाई साहब? पता नहीं, उनके सामने मर जाते हैं। मैंने तो सुना, हमारे घर में तो कहीं दूर दूर तक इस तरह की चर्चाएं नहीं हैं।
लेकिन किसी एक अन्य व्यक्ति से सुना मैंने, ये आज सुहाग दशमी है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होगा सुहाग दशमी के दिन? व्रत रखेंगे, 16 श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करेंगे। कोई चांद देख करके खाता है, तो कोई रात देख करके खाता है, कोई उनका मुखौटा देख करके खाता है, कोई व्रत रखता है, कोई ये करता है। अक्षय दशमी है, इसका क्षय नहीं होता है, न मालूम क्या क्या है, धूप दशमी है, चाहे सुगंध दशमी है, कि ये है कि वो है, इसका ये करो और उसका ये करो। मोक्ष सप्तमी थी, वो उसमें व्रत रखते हैं, कन्याएं व्रत रखती है, ये करती है। कोई पति मिलने के लिए कर रहा है, कोई पति की लंबी उम्र के लिए कर रहा है, साथ ही करती हैं। हैं साथ ही करती हैं। अब ये न मालूम क्या क्या है भाई साहब, लेकिन क्या है ये सब चीज़ें, विचार तो करो। हमारे यहाँ रत्नत्रय व्रत तो समझ में आता है, अष्टमी चतुर्दशी व्रत तो समझ में आती है, 10 लक्षण तो समझ में आते हैं, अष्टानी का पर्व तो समझ में आते हैं, इन दिनों के अंदर उपवास किए जाते हैं, ये पर्व के दिन हैं जिन मंदिर में जाकर के मनाए जाते हैं। क्या पारिवारिक सुख शांति के लिए भी होते हैं क्या? क्या उपवास करना चाहिए। जय कुमार जी साहब रतलाम से, कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से अन्य मत में करवा चौथ मनाया जाता है, ऐसे जैन परंपरा में सुहाग दशमी मनाई जा रही है क्या? और कोई फर्क नहीं है। मैंने सिर्फ विचार के लिए बात कह रहा हूं, जो करते हो सो करते हो, लेकिन विचार करना क्या, एक बार विचार करने के लिए बात कह रहा हूं। आज के दिन तिजारा में चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बात है, आप उसका उत्सव मनाइए। यदि चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे, हमारी नगरी में प्रकट हुए हैं, हमारे गांव में प्रकट हुए हैं, हमारे क्षेत्र में यदि कहीं प्रतिमा निकली है, तो प्रतिवर्ष उसका बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाना चाहिए, क्या आराधना की जानी चाहिए, भगवान की पूजन भक्ति की जानी चाहिए, विधान किए जाने चाहिए। लेकिन पतिदेव कहाँ से आ गए बीच में? क्या आपके उपवास से हमें कोई विवाद नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, भगवान की पूजन भक्ति आराधना से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिमाग में बैठी हुई मान्यता है, ये कौन बढ़ाएगा, मुझे ये बतलाइए। क्या पत्नी के उपवास से उपवास करे पत्नी और उम्र बढ़ जाए पति की, ये कैसा पोपाबाई का राज है? ऐसा कैसे होगा? ऐसी खाना है। माने पत्नी के उपवास करने से पति की उम्र बढ़ गई क्या? अब पत्नी यदि भूखी रह जाएगी, मतलब पत्नी यदि खाना खा लेगी, तो पति की उम्र घट जाएगी। तो आजकल की पत्नियां तो यही सोचेंगी, इनकी उम्र घटा दो और इनकी उम्र बढ़ा दो। वो सुरेंद्र शर्मा तो बड़े मजाक के लहजे में इस तरह के जोक सुनाता है कि क्या करें, सारी पावर्स सब इन्हीं को दे रखी है, ये उपवास तोड़ देगी। क्या लाते हो के नहीं सेठ के व्रत तोड़ूं माने वो तो उसके जोक अलग तरह के, अलग स्टाइल में, और सारे पावर्स भी देवियों को ही दिए हुए हैं क्या। और यहाँ हिंदुओं के देवता तो ऐसे बतलाए, जो देवता जाकर के एक कैलाश पर जाकर के बैठ गए, एक कहीं और जाकर के बैठ गए। तो बड़ी विचित्र है स्थिति भाई साहब। मुझे तो यहाँ कोई कहानियाँ प्रसंग 4 लाइनें सुनानी नहीं है सुरेंद्र शर्मा की, याद भी नहीं है, लेकिन बचपन से सुनते रहे ना, तो कुछ लाइनें ऐसे टूटी फूटी सी जरूर पता है इस तरह की कुछ। यहाँ क्या कह रहे हैं, संसार समुद्र में डूबेगा ही भैया, देवता का तो कुछ नहीं होगा। क्या तोड़ूं के क्या उसकी स्टाइल देखिए, संसार समुद्र में डूबना ही होगा, पार नहीं हो सकेगा। कौन? जो ऐसे देवियां और देवताओं के चक्कर में उलझेगा, उसकी बात है क्या। जिनमें अहिंसा रूप धर्म के लक्षण घटित नहीं होते, वे कुदेव हुआ करते हैं। देव वह ही हो सकता है जिनके सामने सदैव अनुकंपा का समुद्र बहता रहे। इसका मतलब सच्चे देवता वे ही हो सकते हैं जिनके सामने क्रूरता नहीं हो, जिनके सामने कषायों का माहौल, कषायों का वातावरण नहीं होवे, वे ही सच्चे देवता हो सकते हैं। चलिए देखिए, कुशास्त्र का लक्षण कुगुरु का भी पढ़ेंगे अभी। पूर्वा पर विरोधाधैरद्वैता दिनयस्तथा विरुद्धम यद्भषेत् तत्वं तन्न तत्वं सतां मतम्। प्रबोधसार का पहला श्लोक है ये, जिनमें पूर्वा पर विरोध पाया जाता है। शास्त्र की बात कर रहे हैं
क्या पूर्वा पर विरोध पाया जाता है, खोटे शास्त्रों की बात कह रहे हैं। कहीं पर हिंसा को अधर्म बताया गया है और कहीं पर अर्थात यज्ञादि में प्राणी हिंसा को धर्म बताया है। अब बताओ क्या करो, ये इसका नाम है पूर्वा पर विरोध। शास्त्र में कहीं एक जगह तो कह दिया हिंसा में नहीं वैसा हिंसा अधर्म है, और दूसरी तरफ कह दिया कि यज्ञ की हिंसा हिंसा ने भवती। इस हिंसा के अंदर कोई दोष नहीं है। एवं जिनमें सर्वथा नित्य सर्वथा अनित्य एकांत धर्म का निरूपण है। ओह, और माने सर्वथा का जो कथन करने वाले हैं, नित्य अनित्यता की चर्चा करने वाले, और प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध है, वे सब कुशास्त्र समझने चाहिए। कुशास्त्रों के बारे में कह रहे हैं खोटे शास्त्र, क्या जिनमें परस्पर में विरोध दिखाई देता हो, वे सारे शास्त्र खोटे शास्त्र हैं। और उन खोटे शास्त्रों में वर्णन किस तरह का मिलेगा जरा वो भी देखिए। क्या जिनमें राजकथा, जिन शास्त्रों में राजकथा मिले, जिन शास्त्रों में भोजन कथाएं चल रही हो, खान पीन की चर्चाएं चल रही हो, जिन शास्त्रों में स्त्री कथा, जिन शास्त्रों में चोर कथा, श्रृंगार कथा, नट कथा, नट समझ गए आप, भंट कथा हैं, खोटी बातें, लड़ाई कथा, शिकार कथा, गीत नृत्य वादित्र कथा। अब ये तो एक एक शब्द की कोई ज़्यादा खुलासा करने और विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता से विचार करना। ये सारी जो कथाएं कह रहे हैं, कहीं शिकार की, गीत नृत्य गान की चर्चाएं चल रही है, खान पीन की चर्चाएं चल रही है, उत्सव के नाम पर खान पान चल रहा है। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं वे सारे पर्व भोग के नहीं त्याग के पर्व होते हैं। हमारे यहाँ त्योहार कैसे मनाया जाता है, सादगी से मनाया जाता है। जैन परंपरा के त्योहारों में सजा धजा नहीं जाता। अरे आज तो त्योहार का दिन है, सज धज करके। अब ये उल्टी परंपरा चल रही है। चक्रवर्ती सम्राट के घर की उसकी पत्नियां भी 10 लक्षण अष्टानिका पर्वों के दिनों में ऐसे निकलती है जैसे हरिकाओं का समूह चल रहा हो, सफेद साड़ी पहन करके, कुछ भी श्रृंगार किए बिना निकलती हैं। क्या कोई श्रृंगार नहीं होता है, ऐसे ऐसे चलती हैं सफ़ेद साड़ी पहन करके, कानों में नहीं, गले में नहीं पहन रखा है, हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अब आप सोचो जरा, किस तरह चक्रवर्ती सम्राट की पत्नियाँ, कौन होगा भाई साहब। क्या ये ऐसे त्याग पूर्वक मनाया जाता है, वैराग्य पूर्वक मनाया जाता है, सादगी पूर्वक मनाए जाते हैं हमारे पर्व। और इनके यहाँ अन्य मतों में जहाँ जितने भी पर्व मनते हैं वो तो खा पी करके मनाए जाते हैं कि भाई साहब आप कुछ लेंगे कि नहीं, क्योंकि क्या है आज हमारे वो पर्व चतुष्ट है ना, आज अष्टमी है ना। अच्छा अष्टमी है तो कैसे मना, अष्टमी क्या है, ये पर्व है। चतुर्दशी क्या है, ये पर्व है। छेड़ाला में दौलत राम जी ने पर्व चतुष्टय कह करके पुकारते हैं। ये महीने के 4 पर्व हैं, इन्हें भी शाश्वत पर्व कहा जाता है। क्या इन्हें शाश्वत पर्व कहा जाता है। तो अष्टमी कैसे मनाते हैं बतलाइए, बोलो। बिना मतलब अष्टमी कैसे मनाते हैं, चतुर्दशी कैसे मनाते हैं, इसी तरह से मनाते हैं सब, त्याग करके वैराग्य से उपवास करके मनाते हैं। अपने यहाँ 10 लक्षण पर्व के दिनों में क्या करते हैं, पर्व तो इसी तरह से मनाए जाते हैं, तरीका तो यही है पर्व मनाने का। लेकिन ये कह रहे हैं जिनमें गीत नृत्य गान की चर्चा हो, वादित्र आदि की चर्चा हो, अब उनका क्या करें। सांसारिक कथाओं की बातें हो, जिनमें मांस मदिरा भक्षण का कथन हो, और लो मांस का कथन हो, शराब पीने का कथन हो, जीवों के मारने के उपाय बताए गए हों। अब एक और ख़तरनाक बात सुन लेना, सूर्य सागर जी के वचन है, श्लोक का अर्थ नहीं है, श्लोक में शब्द नहीं है, सूर्य सागर जी के द्वारा लिखा गया विशेष अर्थ है। इसका मतलब वे कितने दृढ़ थे और समाज में व्याप्त बुराइयों से कितने आहत थे। कमल जी बोरा साहब ये क्या कह रहे हैं जरा देखिए। एवं यंत्र मंत्र तंत्रादिक बताए गए हो जिन शास्त्रों में,
कुशास्त्रों की बातें चल रही है, इस प्रकार के कथन करने वाले सब कुशास्त्र हैं। ओहो, क्या कहें भाई साहब, ये सब कुशास्त्र हैं, ये सब खोटे शास्त्र हैं। क्या बहुत हालत खराब है छावड़ा जी, क्या बताएं, बोलो। यंत्र मंत्र तंत्र, अरे साहब मंत्र तंत्र वाले, अरे अपने यहाँ भी है, खूब मंत्र हैं, मंत्र में उलझ रहे हैं। बोलो, आजकल के हमारे यहाँ जैन समाज में जैनियों के पंडित विद्वान लोग सब मंत्रों के नाम पर ठग रहे हैं, मंत्रों के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। बाकलीवाल जी साहब, आप सोचिएगा जरा, आपको एक मंत्र बतलाता हूं, आपके घर में शांति रहेगी। आपको एक तंत्र बतलाता हूं, आपको एक ऐसा बतलाता हूं, ऐसा मंत्र है, इसका जाप करो, इसकी माला फेरो, इसका ये होगा। इस मंत्र को लिख करके आपके इस दिशा में ले जा करके इस कपड़े से, लाल कपड़े के अंदर लपेट करके ऐसे कर देना, पीले कपड़े में ये कार्य करना, लाल कपड़े में ये कार्य करना। क्या मंत्र किए हुए सिक्के, मंत्र की हुई मालाएं, मंत्र किए हुए मोती, मंत्र किए हुए ये क्या लौंग बांटी जा रही है जगह जगह पर, मंत्र तंत्र के नाम पर न मालूम क्या क्या हो रहा है, ये सब मंत्रों के नाम पर। और ये क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब, मेरी अब सुनना, ध्यान से सुनना, आपको लगेगा कि यार ये संजीव जी बड़े बहुत खतरनाक है भाई साहब, क्या बातें बोलते हो। मैं क्या करूं, मतलब मेरे सामने सूर्य सागर जी का ग्रंथ ला करके रख दिया आपने, प्रकरण खोल करके रख दिया। अब आप कह रहे हो ये 168 नंबर पेज पर आप जरा इसके बारे में वाचन करो। अब मैं वाचन कर रहा हूं तो जो लाइन आएगी उस लाइन को तो बोल करके समझाना ही होगा। मैं नहीं समझाऊं इस लाइन को क्या? धर्मचंद जी साहब बोलो। साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना, यंत्र मंत्र तंत्र आदि बताए गए हों जिन शास्त्रों में। आपको यदि शिकायत हो तो सही बात है निर्मल चंद जी साहब, यदि किसी को शिकायत लगती हो, है नहीं हमारे सादर में, होनी भी नहीं चाहिए, ओपन माइंडेड होकर के सुनना। जितनी बात पसंद आ जावे उतनी बातों को स्वीकार करना, और जो बात पसंद नहीं आवे उस बात को रख देना, कोई बात नहीं, ये हमारे मतलब की नहीं है। और क्या करें, क्या बताएं भाई साहब, माने सुनील जी सर्राफ साहब क्या बतलाएं, आप ही बताओ हम क्या करें। आपको यदि हमारी बात पसंद आ रही है तो मान लो, और नहीं पसंद आ रही है तो सोच लेना कि यार कोई बात नहीं, ये मेरे लिए नहीं थी, सामने वाले कान से निकाल देना। क्यों पदम दादा बताओ, पहाड़िया जी साहब, ये जो बात कह रहे हैं ये बात किस दृढ़ता से लिखी गई होगी क्या? ये शब्द हमारे थोड़ी ने हैं। इस प्रकार के कथन करने वाले सब कुशास्त्र हैं, और दूसरे शब्दों में उनको शस्त्र कहना चाहिए, क्योंकि इनसे प्राणियों का अहित होता है, कहा भी है। और क्या कहें, प्राणियों का हित होता है। हमें सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा साहब, करना ही पड़ेगा। ये शास्त्र नहीं, ये कह रहे हैं शस्त्र हैं, जान से मार देने वाले हैं, हत्या कर दी आपने, ऐसा है। बोलो कौन निकालेगा भाई साहब, कौन कहेगा? घर घर में चल रही है ऐसी कहानी, क्या ये सुधार की जरूरत नहीं है? सुरेंद्र जी भाऊ जी, हम आत्मा की चर्चा तो करेंगे, शुद्धात्मा की चर्चा तो करेंगे, समय सार की चर्चा भी करेंगे, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की चर्चा भी करेंगे, लेकिन समाज में व्याप्त ये जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा कचरा दिखाई देता है, क्या इसे दूर करने के लिए हमारे वीतरागी संतों ने कलम नहीं चलाई है? यदि हमारे वीतरागी संतों ने इस कचरे को दूर करने के लिए शुभोपयोग की भट्टी में जलकर कलम चलाई है, तो क्या हम थोड़ी सी जबान भी नहीं चला सकते क्या? उसको पढ़ भी नहीं सकते, उसका वाचन भी नहीं करें? बहुत बड़ा काम कर दिया है। शस्त्र कहना चाहिए उन्हें, क्योंकि इनसे प्राणियों का अहित होता है। शस्त्र से कभी किसी का भला नहीं होता। शस्त्र सुरक्षा के लिए नहीं होते, शस्त्र तो हत्या के लिए ही होते हैं, शस्त्र तो मारने के लिए ही होते हैं। कौन किससे डर रहा है न मालूम, कौन कौन किस किस को डरा रहा है। कहीं काल सर्पयोग दिखाई देता है, कहीं किसी का कुछ दिखाई देता है, कौन किस न मालूम। दुनिया भर में क्या चल, पूरे कुएं में भांग पड़ी है ऐसा लगता है। मतलब बहुत कम लिमिटेड लोग ऐसे हैं, भाग्यशाली लोग। मुझे तो लगता है ये जितने लोग आज सुनते हैं सामने बैठ कर के, हमारे सामने दोनों टाइम सुबह शाम, ऐसा लगता है सब भाग्यशाली लोग हैं।
होनहार भली है, इसलिए ये बातें कानों में पड़ रही है भाई साहब, नहीं तो कौन तो सुने और कौन तो सुनाए। कहे कौन? जो कहे उसी को विरोधी मान लिया जाता है, जो कहे उसी को दुश्मन मान लिया जाता है, जो कहे उसी व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमें नहीं सुननी ये बातें, हमें मत सुनाओ। और आजकल तो कई जगह ऐसा भी होने लग गया है, कई जगह से ऐसा होता है, संजीव जी से कहलवा दो आप तो बस उनकी मान लेंगे हम तो। अभी हमारे माथे पर और पटक देते हैं, उनसे कहलवा दो, वो कह देंगे तो मान लेंगे। ये ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं। देखो भाई साहब ये कह रहे हैं यहाँ सूर्य सागर जी, और सुनिए जरा। विकथादि समावेशः राग द्वेषादि वर्धकः मारणोच्चाटनाख्यानाः कुत्सिताः आगमः मतः। इस पद्य का तात्पर्य ऊपर आ चुका है, बातें तो सारी कही जा चुकी है। ओह, कुगुरुओं का स्वरूप देख लो जरा, खोटे गुरुओं का क्या स्वरूप है। दुनिया में कैसे कैसे गुरु चल रहे हैं। देखिए, सर्व सावध्य संपन्न संसारारंभ भववर्तिनः सलोभः समदः शीर्ष्यः समानः यत योनते। जो समस्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाप कार्य में प्रवृत्त हैं, कुगुरु हिंसा में प्रवृत्त हैं। अब कह रहे हैं हिंसा में प्रवृत्त हैं, अब हिंसा में प्रवृत्त अभी मैं खोल करके बताने लग जाऊं ना तो एक आध दो लोग तो ऐसे हो सकते हैं इतनी बड़ी सभा में, अपनी सभा में, जिनको ऐसा लग जाए कि यार आप कैसी बातें कह रहे हो। हिंसा के काम क्या क्या हो सकते हैं? सारे दुनिया भर में जितने कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, क्या ये हिंसा के काम नहीं है? झूठ के काम, मंदिर की प्रॉपर्टियां खरीदना बेचना, रिश्वत, उनके लिए दुनिया भर के द्वंद्व फंद, ये सब क्या चीज़ें हैं? झूठ, चोरी हैं, कुशील, परिग्रह, उनका हिसाब किताब, लेखा जोखा। देखो लिख रहे हैं नीचे, इन्हें प्रवृत्त करना तथा संसार को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं। कुगुरुओं के लिए लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? गुरु लिख रहे हैं। जो गुरु हैं सूर्य सागर जी, वे लिख रहे हैं। क्या संजय जी, विदिशा साहब, ये सूर्य सागर जी लिख रहे हैं जैसे व्यापार करना, कोई मुनि होकर के, साधु होकर के, संत होकर के यदि व्यापार करता हो तो खत्म हो गया मामला। क्या भोजन बनाना, कृषि करना आदि आरंभ करना, अब ये सब दुनिया भर में देखे जाते हैं। ऐसे बैंक अकाउंट चलते हैं, किसी का कुछ चलता है, किसी का कुछ चलता है। लोभ, मद, ईर्ष्या और अभिमान जिनमें पाया जावे, लोभ पाया जा रहा है, मद पाया जा रहा है, ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या से तो सब ग्रसित दिखाई देते हैं, जिसको देखो वो ईर्ष्या से ग्रसित दिखाई देता है। जल रहे हैं दूसरों को देख करके, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, हमारा पद बड़ा है, इनका पद छोटा है, ये छोटे पद वाला बड़ा विस्तार, इसका ये क्या हो रहा है, इसके ऐसा क्या हो क्या रहा है। ये ईर्ष्या, अभिमान जिनमें पाया जावे, वे गुरु कहलाने योग्य नहीं है, कुगुरु हैं, पत्थर की नौका के समान है, क्योंकि उनका आचरण सामान्य मनुष्य जैसा है। लो, जिन्हें हम कुगुरु समझ रहे थे, जिन्हें हमने समझा कि ये गुरु हैं, वे तो कैसे निकले कुगुरु। और कुगुरु क्यों हैं? क्योंकि जैसे हम वैसे वो, हम भी व्यापार करते हैं, वो भी व्यापार करते हैं। क्या हम भी पैसा इकट्ठा करते हैं, वो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमने भी हिसाब किताब रखा है, वो भी हिसाब किताब रख रहे हैं। वो भी घमंड कर रहे हैं, हम भी घमंड कर रहे हैं। सब एक जैसे, सबका आचरण सामान्य मनुष्यों जैसा है, इसलिए वे हमारे लिए पूज्य भी नहीं हो सकते हैं। चलिए अब बड़े गजब की पंक्तियां जरा देखना, कबीरदास जी की 2 पंक्तियां और शायद उसके नीचे की पंक्तियां कहाँ से लिए बताया तो नहीं है, हो सकता है इनकी भी लिखी हुई हो। क्या फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ। ओहो गजब सुनना भाई साहब। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? फूटी आंख विवेक की, सूझ पड़े नहीं पंथ, ऊंट बलद लादत फिरे, तिनको कहे महंत। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। क्या पंक्तियां कह दी है? विवेक की आंखें तो फूट गई,
किनसे कह रहे हैं? जिन्होंने अपनी बुद्धि को निकाल करके ताक में धर दिया। हम नहीं कह रहे हैं, तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं क्या? कबीरदास जी लिख रहे हैं, विवेक की आंखें फूट गई। क्या बोलो? बुद्धि नहीं है, क्या हो गया है? दिमाग को निकाल करके ताक में धर दिया है क्या? क्या विवेक की आंखें फूट गई? अरे विवेक की नहीं, हमारे सामने विराजमान विवेक की नहीं, सबके पास में जो विवेक है वो विवेक निकल गया जिन लोगों का। और फिर क्या होगा? जिनके पास में विवेक नहीं है फिर उनका क्या होगा? बोले सूझ पड़े नहीं पंथ, अब रास्ता दिखाई नहीं देता। जिनकी आंखें फूट गई अब उन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता। क्या तो क्या हो रहा है? अब हो क्या रहा है? ये कह रहे हैं ऊंट है, बलद है, बैल है, ऊंट है, बैल है, लादे हुए फिर रहे हैं बोझे को, और लोगों को ये लग रहा है ये कितने मेहनत हैं यार, इनके पास कितना सामान है, देखो तो सही। क्या ऊंट बैल आदि को मेहनत कहने वाले, संपन्न कहने वाले लोग, अब उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो फूटे हैं, कुछ अकल नहीं है इनमें। और सुनिए अब आगे की पंक्तियां। लीनो का हजोग जोलो भोग सोने मुँह मोर्यो, लोक को रिझाए वे को धूम्रपान गट के, को शीस धारे जटा, कोहू तो उखाड़े लटा, कोहू कन फटा, कोहू क्रिया ही में अटका, कोहू मठवासी, कोहू होए के सन्यासी, कोहू होए के उदासी, पर तीरथ में भटका, आत्म को चिन्हो नाही, मन वश्य कीनो नाही, एते पर होत कहा थोथे कान पटका। क्या सुनिए क्या लाइनें पहले कभी? क्या पढ़ी है क्या लाइनें पहले कभी? पढ़ी होंगी, हम नहीं पढ़ाई है, पीछे आई थी। पीछे कुगुरु का प्रकरण दिया था लगभग 101 पेज पहले, 100-125 पेज पहले। कितना सुंदर छंद है, जरा गहराई से इन लाइनों को एक बार देखना। ये बार बार में पक्का करते जाते हैं कि कहीं आप शिथिल तो नहीं हो गए हैं। देखो, लीनो का हा जोग जोलो, लीनो का हा क्या जोग, कहाँ कहाँ योग ले लिया आपने? जब तक भोग सो न मुँह मोड़ियो, जब तक भोगों से मुंह को नहीं मोड़ा है तब तक यही कहा जाएगा कि तुमने योग कहाँ लिया है। लोक के रिझाए वे को धूम्रपान घट के, ऐसे हैं कई अन्य मतावलंबी साधु लोग इस तरह के हैं क्या, जो चिलम वगैरह पीते रहते हैं, गांजा भांग चिलम इस तरह की चीज़ें दुनिया को रिझाने के लिए। और तो गजब की लाइनें आगे की तो क्या पेज नंबर 23 पर है। को शीस धारे जटा, को तो उखाड़े लटा। कोई तो जटाएं बड़ा बड़ा करके बैठा है, खूब खूब बड़ा रखी है उसने, जटाएं बड़ा रखी है, और इतनी लंबी लंबी जटाएं, और चोटियां बनाता है और बांधे रहता है और उसको लपेट लपेट करके रखता है। और को तो उखाड़े लटा, किसी ने बड़ा रखी है और किसी ने उखाड़ रखी है। को कन फटा, कान फाड़ करके रखते हैं, कान फाड़ लिया। को क्रिया ही में अटका, क्या और क्रिया के अंदर अटके हुए लोग हैं। को मठवासी, अब मठवासी कौन है बतलाओ आज की स्थिति में? को मठवासी, को होए के सन्यासी। ओहो, कोई तो मठवासी है, मठ बनाते हैं, जगह जगह मठ बन रहे हैं, क्षेत्र बन रहे हैं, नाम से तीर्थ बन रहे हैं, टेकड़ी ले ली, पहाड़ी बना दी, क्षेत्र बना दिए। क्या करें भाई साहब? क्या इसी को तो कहते हैं आंख फूट जाना, विनय सिंह जी। को मठवासी, को होए के सन्यासी, को होए के उदासी, पर तीर्थ में भटका। अब क्या कर रहा है? कोई उदास हो गया भाई साहब, सन्यास ले लिया भाई साहब, हमने सन्यास ले लिया, उदासीन हो गए भाई साहब, उदासीन हो गए। और क्या कर रहा है? बाहर के तीर्थों में भटकता रहता है। ओहो, मनीष वत्सल जी बाहर के तीर्थ क्षेत्रों में भटक रहा है, बाहर के देवताओं को धोता रहा। क्या करें? देखिए, को होए के उदासी, पर तीर्थ में भटका,
आगे की दो पंक्तियां मार्मिक। इतना सब कर लेने के बावजूद भी, क्षेत्रों में भटक लेने के बावजूद भी, जटाएं बढ़ा रहा हो चाहे उखाड़ रहा हो, जगह जगह सन्यासी बन करके मठ में, मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, गिरी कंदिराओं में इधर उधर घूम रहा हो, भटक रहा हो, ये कह रहे हैं आत्म को चीन्यो नहीं। चीन्यो नहीं मतलब देखा नहीं, आत्मा को पहचाना नहीं, आत्मा को जाना नहीं, और मन को वश किया नहीं। इतने होने पर भी थोथे कान पटकने जैसी स्थिति है, कुछ दम नहीं है। ये सब कुगुरुओं के लक्षण बतलाए गए हैं। तात्पर्य, इस प्रकार की क्रियाओं के करने से कुगुरु ही कहला सकते हैं, न कि सुगुरु। तो इस तरह से कुदेव, कुशास्त्र और गुरु कुगुरु संबंधी कुछ बातें यहाँ हमने पढ़ी है। कल कुधर्म का स्वरूप भी पढ़ेंगे, और फिर जिनेंद्र देव के जो 18 प्रकार के दोष नहीं होते, और फिर सच्चे कौन होते हैं, उस चर्चा को भी शुरू करेंगे। सुंदर मार्मिक बातें हैं। कल विषय को यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ वर्णों का मंत्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ज्ञानं, नमो वज्रायणं।